राजस्थान में वैसे तो चुनाव दिसंबर में होता है, मगर मई जून बड़ा मायने रखता है। पिछले कई सालों से कई सियासी अंगड़ाइयां मई जून जुलाई में ही ली गई हैं। इस बार भी कहा जा रहा है ये मई बहुत महत्वपूर्ण है। वसुंधरा राजे से पूछा गया चुनाव के बारे में तो बोली मई में ही हो जाएगा। क्या मई में हो जाएगा, इसे लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं सचिन पायलट से आज से तेरा जैकेट मेरा हो गया, तो सचिन पायलट कह रहे हैं अशोक गहलोत से आज से तेरा गमछा मेरा हो गया। मगर गमछे और जैकेट की सियासत से दूर की सियासत है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। इस सियासत पर हम चर्चा करते रहते हैं, मगर आज सियासत के अंदर की सियासत की चर्चा करेंगे हम। अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा थी। सभा में राकेश पारिक नजर नहीं आए तो समझ में आता है, मगर अजमेर के सबसे बड़े नेता रघु शर्मा नहीं थे और धर्मेंद्र राठौड़ कमान संभाले हुए थे। तो क्या रघु शर्मा एक बार फिर से नाराज हैं? चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा थी, मगर प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में बयान दे रहे थे किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये मामला क्या है? बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री बाड़मेर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में विधायक और कई मंत्री गायब हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर घनघोर सियासत चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लोगों को आगे करने में लग गए हैं। बीडी कल्ला ने सरकारी आवास खाली कर दिया था और इस बीच जिस तरह से मैच के पास को लेकर गदर मचा हुआ है, किसके किसके बीच, खेल मंत्री अशोक चांदना और खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के पति वीरेंद्र पूनिया के बीच क्या क्या हो गया। वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष वहीं बैठे हुए थे और हंगामा बरपा हुआ था। अशोक चांदना के खासम खास सतवीर चौधरी ने गंभीर आरोप लगा दिए टिकटों के कालाबाजारी पर। और फिर क्या हुआ? खेल परिषद के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और जो कुछ हुआ सबने देखा। अशोक चांदना राजसमंद पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल गए थे सभा के लिए, वापस लौटे। न्यू कॉटेज में अशोक चांदना को लेकर फिर से बैठे। अशोक चांदना जी के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जलालत भरी जिंदगी से निजात पाना चाहते हैं मगर पा ही नहीं पा रहे हैं। पहले मैच में जो कुछ हुआ सबने देखा, दूसरे मैच में थोड़ी लाज बची थी और तीसरे मैच में तो हालत ही खराब हो गई है। खेल मंत्री हैं मगर कोई पूछ रहा नहीं है, छटपटाहट है। बीडी कल्ला ने सरकारी आवास खाली किया था। इन्होंने जयपुर के अपने निजी आवास को खाली करके विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट होने का फैसला किया है। सरकारी आवास में ये वैसे भी नहीं रहते हैं। तो क्या मंत्री आवास छोड़ रहे हैं? रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना के साथ अलग गणित है। इतनी दूर निकल गए हैं वो सचिन पायलट के खिलाफत में कि यहां कुछ मिल नहीं रहा है, वहां जगह है नहीं। ये जलालत का रास्ता लंबा हो गया है और अब तो सतवीर चौधरी को पत्र लिखना पड़ रहा है, आरोप लगाना पड़ रहा है अपने नेताओं पर, कर्मचारियों पर। बदले में प्रदर्शन हो रहा है। कोई इज्जत बची भी है क्या? सियासत में कोई इज्जत होती नहीं है। मगर जो कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत की अगुवाई वाली संस्था में पास को लेकर गजब का माहौल है।
भवानी सिंह सामोता जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी अलग कहानी है। जितने भी आरसीए के सदस्य हैं, उनकी अलग कहानी है। कोई बहिष्कार कर रहा है, कोई पास खरीद रहा है, मगर बहुत मारामारी मची हुई है। पास के नाम पर एक अलग ही गदर मचा हुआ है। मगर ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है कि कांग्रेस के कुनबे में इतना कलह क्यों है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अचानक से, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर तत्काल चुनाव आयोग को पाबंदी लगा देनी चाहिए। और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कुछ भी नहीं पूछा सिवाय उनको खुश करने वाले सवालों के अलावा। और बाद में जब बैठे तो ऐसा लग रहा था कि पत्रकारों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने खुश करने वाले कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। पत्रकार लेटे हुए थे। सर ऐसी हालात तो हमने पिछले 20-25 सालों में कभी देखी ही नहीं। रामराज है, रामराज। आप समझिए किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। पत्रकारों की हैसियत क्या रह गई है। मगर यह हर जगह की हालत है, किसी एक जगह की हालत नहीं है। मगर मई में वाकई कुछ होने वाला है क्या? सचिन पायलट कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ करेंगे क्या? ऐसी आहट सुनाई दे रही है। मगर वसुंधरा राजे ने तो ऐलान कर दिया है, पकड़ने वाले पकड़ लिए हैं। भले ही लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को पता नहीं है कि चुनाव 6 महीने बाद है। उन्हें पता है, वो किसी और मई के बारे में बोल रही थी। आपने नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। 6 महीने बाद वापस। मैम 6 महीने का इंतजार रिटर्न 6 महीने नहीं, अभी नहीं। हाँ चुनाव भैया स्टेप बाय स्टेप, जल्दी क्या है। वसुंधरा राजे से पूछा गया कि मैडम अब तो 6 महीने का समय बचा है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीना नहीं, मई में ही हो जाएगा। पत्रकारों ने कहा कि नहीं, चुनाव को लेकर। ओके, चुनाव को लेकर मई में क्या हो जाएगा? क्या बीजेपी से कोई बातचीत हुई है कि मई में वसुंधरा राजे को कोई पद दिया जाएगा, फिर वसुंधरा राजे मई में कोई बगावत करेंगी? वो खांटी नेता नहीं है, जो दिल में रहता है वो जुबान पर आ जाता है। इसीलिए उनके प्रेस सलाहकार बहुत परेशान रहते हैं कि मैडम कुछ बोल न दें। मगर मई में कुछ होने की बात कहकर वसुंधरा राजे ने बीजेपी की सियासत को भी हिला दिया है कि मई में आखिर क्या होने वाला है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। राजस्थान की सियासत पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।